आशुतोष शाही जी की हत्या हुई तो बिहार के डीजीपी मुजफ्फरपुर में पहुंच गए और 3 दिन के अंदर में अपराधी को अरेस्ट करवाया। लेकिन ये 6 दलितों का कत्ल हुआ है, उसके लिए नीतीश कुमार का एसपी, डीएम और डीएसपी कुछ नहीं कर रहा है। अभी हमारी मौजूदगी गांधी मैदान के पास बापू सभागार में है। जी हाँ, आज बापू सभागार में पिछड़ा अति पिछड़ा का अधिकार सम्मेलन रखा गया है भाजपा की ओर से। लेकिन भाजपा के पोस्टर पे अगर हम आपको दिखाएं तो पोस्टर आप देखेंगे तो जय भीम, जय काशीराम, जय भारत, यानी जय भीम, जय काशीराम। लेकिन ना काशीराम का फोटो है ना भीम का फोटो है, सिर्फ मायावती का फोटो है। और नीचे डॉक्टर माफ़ कीजिएगा अनिल कुमार का है, जो कि प्रदेश में प्रभारी हैं बिहार के भाजपा के। ये पोस्टर लगा हुआ, कई सारे ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें एक भी जगह अंबेडकर की फ़ोटो नहीं है, ना ही काशीराम की फ़ोटो है। बस नाम ऊपर लिख दिया गया है और बताया जाता है कि हम अंबेडकरवादी हैं और काशीराम को मानने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे कई लोग आए हैं, इनसे पूछते हैं कि कहाँ से हैं चाचा? हमारा गाँव नवीनगर विधानसभा का। किसको मानते हैं आप? हम बहन जी को मानने वाले आदमी हैं। बहन जी को मानने वाले, अम्बेडकर को मानते हैं? अम्बेडकर जी पहला इस देश के अंदर कोई लीडर थे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, तो बाबा साहब थे, अम्बेडकर जी थे। लेकिन उसके बाद मेरी बात सुनिए। पहले एक बात मेरा, जी। आप जिस भाजपा को बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे जी हैं, जी जी भाजपा ने बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाया है, लेकिन कहीं भी भीमराव अम्बेडकर का फोटो नहीं डलवाया है। देखिए, हम विचारधारा को मानते हैं और इस विचारधारा को लाने के लिए अगर इस देश के अंदर कोई आया, उसका नाम मानवर कांशीराम साहब। तो अगर बाबा साहब के बारे में बतलाने का काम भी किए तो बाबा अम्बेडकर साहब ने किए हैं। और अम्बेडकर साहब पैदा किए हम जैसे कार्यकर्ताओं को, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी को पैदा किए। और बहन जी को जब पैदा किए तो चाचा मुख्यमंत्री बनने का काम किया उत्तर प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश में तो बड़ा गुंडा क्षेत्र कोई नहीं रहा है आज तक, और उससे बड़ा शासन नेता लोग कहीं नहीं है इस देश के अंदर। अच्छा ठीक है, बात करें आप यूपी की, बिहार की बात करें तो बिहार में दलित अति पिछड़ा का नेता आखिर है कौन? देखिए, जहाँ तक बात है, आज तक अति पिछड़ों की बात करने की बात आई है, तो इस बिहार प्रदेश के अंदर लालू प्रसाद यादव भी आए थे, गरीबों का मसीहा बताते, गरीबों के मसीहा है। लेकिन जिस वक्त सरकार बनाने के बाद भी आई थी तो बीएसपी का 7 सीट जीती हुई विधायक थी, उसमें भी विधायक का सपोर्ट जो है मानवर कांशीराम साहब बोले कि तुम कहता कि हम गरीबों के नेता हैं, तो ठीक है, हम तुमको सपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन गरीब मजलूमों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी समय लास्ट में मसौड़ा कांड, हत्याकांड हुआ था ना एक, और उसमें इन्होंने। बिहार में दलित का नेता है कौन आपके हिसाब से, कौन है? ये सीधा सीधा क्वेश्चन है मेरा। अभी तक मानने वाले तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन अब बहन जी की बात है तो बहन जी के आदेश के अनुसार हम लोग जिधर आशा करें उधर काम करते हैं हम लोग। कहा जाता है कि बिहार में अगर दलित अति पिछड़ा को अगर बोलने की हिम्मत कोई दिया है तो लालू प्रसाद यादव ने। नहीं है, जहाँ तक हमारी बात थी, आप जिस बात को कह रहे हैं हम सुन रहे हैं बात को कि लालू जी क्या दे रहा है, लेकिन उसके पहले मानवर साहब की बात को हम सुने नहीं थे कभी और देखे सुनने काम नहीं थे। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की बात करने लगे और सुनने लगे, कार्य क्लास किए, तो हमको पता चला यह बात कि सारे के सारे लोग मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं। चाहे इस देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं, सबके सब उसके लोग पोषक हुए हैं। लेकिन आज शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का बात शेड्यूल कास्ट की कर रहे हैं तो जीतन राम मांझी, हाँ ठीक है, चिराग पासवान, हाँ ठीक है, पारस, जी ठीक है, मुकेश सहनी, बहुत बात है। सारे खुद को कहीं ना कहीं दलित का नेता बताते हैं बिहार में, लेकिन है वो भी तो वही जिनकी इसलिए कि पिछलगू हैं वो लोग ना, वो खासकर मनवादी व्यवस्था के पोषक हैं और उनके पिछलगू लोग हैं इन लोग। वो जिधर इशारा करता है उधर ही काम करने का काम करते हैं। और जिसमें बहन जी ने भी ये बात की, तो इस भारत की धरती पर एक प्रधानमंत्री बिहार में दलित का नेता आखिर है कौन? देखिए, बिहार में बात दलित की नेता की नहीं है, बल्कि इस कमज़ोर वर्ग का मिशन कौन मजबूत करेगा, कौन इसको हकूक़ दिलाएगा, इसकी बात है। वैसे तो पिछड़ा में दलित में बहुत सारे नेता तथाकथित हैं जो अपने आप को मानते हैं कि पिछड़ा दलित से हैं, लेकिन इनके काम के लिए वो नहीं है। वो सिर्फ अपने परिवार का है कि आगे पहुंचाने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, सत्ता सुख भोगने के लिए अपने जात, अपने समाज के कंधों पर पैर रख करके वो आगे बढ़ रहे हैं, इसको सीढ़ी बना करके, और उनके पास कोई नीति नहीं है। बिहार में इन लोगों के पास कोई नीति नहीं। बिहार का नेता किसको मानते हैं? बिहार में हम लोग अब बहुजन समाज पार्टी को लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हाँ, बाहर किसको नहीं मानते? नहीं, इससे पहले हम लोग चूँकि कभी कम्युनिस्ट में भी हम रहे हैं कॉलेज लाइफ में,
अब हम लोग लेकिन- बहुजन समाज लेकिन पार्टी कहा के लिए जाता काम है कि करते हैं। बिहार में अति पिछड़ा इतना शोषित लोग है, वंचित लोग है, उसको आवाज़ देने वाले एकमात्र इंसान लालू प्रसाद यादव थे। लेकिन अब वो है नहीं, चूँकि अब राजनीति में रहे ही लालू जी के शासनकाल में लोग भरोसा करते थे कि लालू जी पिछड़ों की आवाज़ बनेंगे या दलितों की आवाज़, कमज़ोर वर्ग की आवाज़ बनेंगे। लेकिन इनके लगातार 15 साल के शासन में कुछ नव सामंती लोग पैदा हुए और वो घमंड में आकर के उनको लगा कि ये अब हमारा बिहार बपौती हो गया है। किसी भी दूसरे दलित या किसी पिछड़े के बेटा को लालू जी के पार्टी में सीएम पद के लिए कोई है जगह? एक बात बताइए, वहाँ तो आप यहाँ जो बात बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव पिछड़ा के नेता रह चुके हैं वो, हाँ रह चुका। अब उनके बेटा हैं, क्या लगता है उन पे भरोसा है? नहीं, ये अभी इनको सीखने के लिए अभी 10-15 साल अभी समय लगेगा। अभी सीखने हाँ, इनको अभी सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनके आने से ही आप लोगों को मालूम होगा कि जो तथाकथित ये जो आनंद मोहन बाहुबली नेता था, जो एक दलित आईएएस के हत्यारे को इन्होंने रिहा किया। ये बताइए कि एक डीएम को बिहार के शासन में, इन लोगों के शासन में इंसाफ नहीं मिल सकता है, तो हमारी आपकी हैसियत क्या होगा? क्या इंसाफ दिलाएंगे? वही मुजफ्फरपुर से हम लोग आते हैं। मुजफ्फरपुर में इस महीने के अभी तक 6 दलितों का कत्ल किया गया है और एक मजबूत परिवार से, हालांकि कोई भी परिवार हो, अगर हत्या होता है उसके बीवी बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो दुख होता है। आशुतोष शाही जी की हत्या हुई तो बिहार के डीजीपी मुजफ्फरपुर में पहुंच गए और 3 दिन के अंदर में अपराधी को अरेस्ट करवाया। लेकिन ये 6 दलितों का कत्ल हुआ है, उसके लिए नीतीश कुमार का एसपी, डीएम और डीएसपी कुछ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं बिहार में अब हाँ, दलितों को अब अनदेखा किया ये जा रहा है। इस रिहाई के अगेंस्ट में इन लोगों को है कि बहुत बढ़िया सज़ा मिलने वाला है। और अभी आप देख लिए होंगे कि भीड़ जो है ये कह रहा है कि इन लोगों को सज़ा मिलेगा। अब बहुजन समाज पार्टी का इस बार झंडा बुलंद रहेगा। कितना सीट पे लड़ेंगे इस बार लगभग? देखिए, अभी तक तो अकेले हम लोग 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। जो बहन जी का आदेश है उसके अनुसार हम लोग, कितनी सीटें आशंका है कि आ जाएंगी? देखिए स्थिति तो ये है कि कुछ जिला को छोड़ दिया जाए तो हम लोग कम से कम 25 जिला में है जो इतना मजबूत है कि हर जिला से एक आध सीट खींचने के प्रयास में है, हम लोग जीत सकते हैं। लगभग 25 सीट। हाँ, चलिए 25 सीट, लगभग 30 सीट पे लड़ेंगे, लेकिन 25 सीट लगभग इनके पास आ जाएगी। और रही बात पिछड़ा का नेता कौन, तो ये कहना इनका है कि पहले लालू प्रसाद यादव थे लेकिन अब वो राजनीति में नहीं रहे। लेकिन जब उनके बेटा हैं, उनके बेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके बेटा ने आनंद मोहन को कहीं ना कहीं जो उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी उन्हें कहीं ना कहीं आज़ाद करने का काम किया है। इसलिए कहीं ना कहीं अब पिछड़ा को वो अनदेखा कर रहे हैं। और साफ तौर पे उन्होंने कहा, मैं मुजफ्फरपुर से आता हूँ, अभी तक लगभग वहाँ पे 6 दलितों की हत्या हो गई है, अभी तक कोई भी एसपी डीएम ने कार्रवाई नहीं की है। इसलिए कहीं ना कहीं, और ये आज जो भीड़ आई है यहाँ बीएसपी के जो कार्यक्रम बीएसपी के द्वारा रखा गया है, इसको लेकर के जो भीड़ आई है, ये कहीं ना कहीं बिहार सरकार को बता देगी कि अब दलित का जो अपमान कर रहे हैं आप लोग, वो कितना महंगा पड़ेगा। और भी है तमाम खबरें हम अब तक पहुँचाते रहेंगे। सही तमाम खबरें के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।